नमस्कारम सभी को। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा वीडियो का टाइटल है, इसमें आपने देखा होगा कि मस्ट रीड बुक्स बाय सदगुरु। सदगुरु के द्वारा जो किताबें आई है मार्केट में, उनमें से आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। हर किसी को, हर कोई आदमी पढ़ सकता है। जिनको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है, मेरे ख्याल से उन्हें भी ये पढ़ना चाहिए। जिनको किताबें पढ़ने का शौक है वो तो कोई सी भी बुक जनरली लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने अपने हिसाब से कुछ कैटेगरीज बनाई है। फिर उस कैटेगरी के हिसाब से आप देख लेना आपको कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। ओके, ये जितनी भी किताबों का मैं यहाँ पर नाम बताऊंगा, सारी किताबें मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। बिना पढ़े मैं आपके सामने कोई भी यहाँ पर बात नहीं बोलूंगा। सो मस्ट रीड बुक्स बाय सदगुरु। लाइफ चेंजिंग कैटेगरी में मैंने 3 किताबें रखी हैं, उनके बारे में आगे बताऊंगा। फिर अगर आपको सदगुरु के बारे में जानना है, कुछ लोगों को लाइफ चेंज करने से कोई मतलब नहीं, वो सदगुरु के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक किताब है जिसको पढ़ के मुझे उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली। उसके बाद अगर आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, अगर आप शांभवी महामुद्रा भी अभी अभी अगर आपने सीखी है, या आपने कोई नया प्रोग्राम किया है सदगुरु के द्वारा जो दिया जाता है, तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आएंगे कि आप प्रैक्टिस सही कर रहे हो, आपके घर में ऐसा माहौल है, आपको क्या करना चाहिए। बहुत ऐसे कई सवाल लोगों के मन में भी थे। उन्होंने लोगों ने सदगुरु से जो सवाल पूछे उनके जवाब दिए उन्होंने इस सेक्शन में जो बुक आती है, मेरे अकॉर्डिंग इस सेक्शन में जो बुक आती है। उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में शिव को जानने के बारे में बहुत सवाल रहते हैं कि शिव आखिर है क्या। शिव क्या कोई भगवान है, या फिर कोई ऐसा ऐसा बीइंग था जो इस धरती पर आए। ऐसे बीइंग थे जो इस धरती पर आए, उन्होंने योगा की जो टेक्नोलॉजी हमको दी, इसके बारे में भी जानेंगे। और इस बात की गारंटी है कि, मतलब गारंटी तो नहीं बोलूंगा, पर मैंने आज तक जो शिव के बारे में सुना था और जो किताब मैंने पढ़ी, तो मेरा सोचने का नजरिया ही बदल गया। चलते हैं, लाइफ चेंजिंग जो किताबें हैं, 3 किताबें। सबसे पहली, मैंने आज तक कोई भी किताब नहीं पढ़ी थी ऐसे। कोई अगर किन्हीं बुक्स की बात करोगे तो मैंने आज तक ऐसी कोई बुक नहीं पढ़ी अपनी पढ़ाई के अलावा। मैंने कोई और किताबें नहीं पढ़ी। तो सबसे पहली जो किताब थी मैंने पढ़ी थी इनर इंजीनियरिंग, अ योगीज गाइड टू जॉय। मुझे मेरे साथ के जो टीचर है मेरे, उन्होंने मुझे दी थी। और ये किताब मैंने जब पढ़ी, तो इस किताब को पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो चीज जी रहा हूँ जो इस किताब में लिखा गया है। और यही से मेरे जीवन में मेरे सवाल थे, मेरे पास जो सवाल थे, उन सवालों का मुझे जवाब इस किताब में मिला। उसके बाद से मैंने सदगुरु को सुनना शुरू करा, और फिर धीरे धीरे शामबही वगैरह सीखी। फिर सेकंड जो मैंने बुक पढ़ी थी वो डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। उफ, ये किताब इज लाइक, अगर आपको आपके दिमाग में डर है ना मृत्यु के बारे में, तो उस हर एक चीज ये किताब पढ़कर खत्म हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि मृत्यु नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में रहते हैं, भूत होते हैं या नहीं होते हैं, भूत किसी के शरीर में घुस जाए तो क्या करना है। ऐसे बहुत सारी चीजों का इसमें जवाब है। हालांकि मैं भी इन किताबों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इंडिविजुअली अगर आप चाहोगे तो मैं हर एक किताब के ऊपर वीडियो बना दूंगा, अपना रिव्यू दे दूंगा। फिर कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्ट योर ओन डेस्टिनी। ये इससे पहले जो इनर इंजीनियरिंग वाली किताब है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। और इसकी ऑडियो बुक, कोई लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो इसकी ऑडियो बुक यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और डेथ एंड इनसाइड स्टोरी जो किताब है, उसका हिंदी वर्जन भी आ चुका है। मृत्यु आप डालोगे तो आपको पता चल जाएगा, मृत्यु बाय सदगुरु डाल देना, आपको वो किताब मिल जाएगी। अमेजोन वगैरह पे मिल जाएगी, और बहुत सस्ती है। 200 रुपए के अंदर आपको किताबें मिल जाएगी। फिर एक और किताब है, कर्मा द योगीज गाइड टू क्राफ्ट योर ओन डेस्टिनी। कर्मा के बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रांतियां हैं कि कर्मा क्या होता है, कर्मा कैसे क्रिएट होता है, फलाना ढिमका। कर्म है क्या, सही में लोगों को मालूम नहीं है। हालांकि मैंने कर्मा के ऊपर एक वीडियो सीरीज बनाई है पूरी, आप वो भी देख सकते हैं। 4 से 5 वीडियोज हैं उस वीडियो सीरीज में। लेकिन अगर वो जो कर्मा वाली सीरीज मैंने बनाई है, वो मैंने इसी किताब को पढ़ के बनाई है। हालांकि मैंने और लोगों के भी व्यूज सुने हैं कर्मा के ऊपर, बट जिस तरीके से इस किताब में बताया गया है, ऐसा मुझे अब तक कहीं मिला नहीं है। और कुछ लोग अगर स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ना चाहेंगे, कहेंगे कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बताया है, तो मैं इस बात से गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 95% लोग वो किताब समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जिस स्तर पे लिखी गई है, वो स्तर बहुत सारे लोगों का है नहीं। ओके, तो ये किताबें आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। ये तीनों किताबों को पढ़कर मेरे सोचने समझने का नजरिया ही बदल गया था। हालांकि इनर इंजीनियरिंग में मेरे कुछ सवालों का जवाब मुझे मिला। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी से देखने का तरीका ही बदल गया। और कर्मा कर्मा जब से मैंने पढ़ी है, तो मेरे दिमाग में हर समय ये रहता है कि मैं कर्मा किस तरीके से क्रिएट ना करूं। ठीक है, इसके बाद मैं दिखा भी देता हूँ ये किताबें दिखती कैसी हैं।
इनर इंजीनियरिंग वाली बुक कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। कर्मा कुछ इस तरीके से दिखेगी। कर्मा के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने रिव्यूज भी दिए हैं। और डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, उफ, ये किताब तो लिटरली बहुत ही जबरदस्त किताब है, 200 से ऊपर पेजेस की है। अगर आपको फिर सदगुरु के बारे में जानना है तो एक किताब है जो सदगुरु के बारे में लिखी गई है, सदगुरु मोर देन अ लाइफ। ये हिंदी में भी अवेलेबल है और हिंदी में इसका नाम है युगन युगन योगी। युगन युगन योगी डालोगे तो आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। और इंग्लिश में सदगुरु मोर देन अ लाइफ इसका नाम है। और ये किताब कुछ ऐसी दिखती है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि सदगुरु सदगुरु की पास्ट लाइफ के बारे में भी कुछ है इस किताब में। सदगुरु की लाइफ का पर्पस क्या था, वो करने क्या आए थे। ओके। और आपको यही पता चलेगा कि ध्यान लिंगम वो क्रिएट करने आए थे, पर उससे पीछे क्या क्या उनको कितनी मेहनत लगी है ये सब काम करने में, कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुंचे हैं। कई लोगों को लगता है कि नहीं, सदगुरु को उन्होंने यूट्यूब पे देखा और भाई ये आज से 4-5 साल पहले ही इतना फेमस हुए हैं। ऐसा नहीं है। ये किताब आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वट वो किस स्तर के इंसान है या नहीं, आपके दिमाग में भी ये फिर सवाल आएगा। ठीक है। फिर अगर आपके दिमाग में ये सवाल रहते हैं कि मैं शांभवी महामुद्रा कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्या मेरे साथ आगे चल के क्या होगा, मेरे को एनलाइटनमेंट होगा या नहीं होगा, मेरे कर्मा किस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, मेरे कर्मा किस तरीके से बर्न होंगे, मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं, जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं, ये किताब मिस्टिक्स म्यूजिंग में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये मिस्टिक म्यूजिंग क्या है, कैसे लिखी गई है, कुछ लोगों ने सदगुरु से सवाल पूछे, सदगुरु ने उनके जवाब दिए और ये जवाब लिखकर एक किताब में दे दिए गए। जैसे अभी एक नई नई किताब आई है, यूथ एंड ट्रूथ। उसमें बहुत सारी जगह जाके सदगुरु ने कॉलेजेस में जाके लोगों के बच्चों के जवाब दिए और उन्हीं जवाबों को एक जगह इकट्ठा करके एक बुक की फॉर्म में आप लोगों को दे दिया गया है। तो इसी तरीके से ये बुक है। और इस किताब के बारे में कहा जाता है कि दिस बुक इज लाइक अ तंत्रा इटसेल्फ। जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो इस किताब को पढ़ते पढ़ते मैं एक अलग जोन में चला गया था। मेरी ये खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैंने इसका रिव्यू पढ़ा था कि दिस बुक इज लाइक अ तंत्रा, मैंने कहा थोड़ा सा मेरे को एक्साइटमेंट हुआ था, लेकिन जब मैंने पढ़ा ना कि जब मैंने ये बुक को पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते मैं एक अलग स्टेट में चला गया था। तब मेरे को लगा लोगों ने इसके बारे में ऐसा लिखा क्यों है। दिस बुक इज रियली अ तंत्रा। तंत्रा मीन्स एक डिवाइस, जो एक मेथड या एक टेक्नोलॉजी जो आपको स्पिरिचुअली आगे लेकर जा सकती है। ऐसा कुछ आप समझ सकते हो फिलहाल के लिए। ओके। मिस्टिक म्यूजिंग ये एक रही किताब, ऐसी दिखती है। और आप इनको पढ़ लेना, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। यहाँ को आपको पता चल जाएगा कि लोगों ने क्या क्या इस किताब के बारे में बताया है और आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है। और ध्यान से देखना यहाँ पे, प्रोवोक्स द रीडर टू डेल्व इनटू स्पेसेस दैट आर नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। सही में ऐसा हुआ है मेरे साथ। और ये किताब मैं दोबारा भी पढ़ूंगा। मजा आ जाता है ये बुक पढ़ के, मजा मजा ही आ गया था किताब पढ़ के। इसके बाद सवाल, शिव क्या है, शिव कौन है, शिव कहाँ से आए थे, शिव क्या कोई भगवान थे या कोई इंसान थे, क्या कोई एलियन थे या कुछ थे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल है। तो शिवलिंग क्या होता है, सोर्स ऑफ योगा क्यों कहा जाता है। तो हर एक चीज आपको इस किताब में मिल रही है। और भाई मैं 28 साल का हो गया हूँ और लोगों को मैंने शिव के बारे में बोलते हुए सुना है, सब कुछ सुना है, शिव पुराण सुनने में गया हूँ, पर जो इस बुक में मिला मेरे को वो कहीं नहीं मिला। सदगुरु ने शिव को कभी भगवान नहीं कहा। वो ऐसा बोल के लोगों को कंफ्यूज भी नहीं करना चाहते। वो आपको ये बता रहे हैं कि शिव ने आपको कुछ मेथड ऐसे दिए जिनकी वजह से आप मुक्ति की ओर जा सकते हो। और इस किताब में एक शिव को एक अलग तरीके से आपके सामने रखा गया है। और जब आप उस तरीके से उसको पढ़ोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि वो क्या स्तर था उस इंसान, उस बीइंग का, जो धरती पर आया और उसने हमारे लिए इतनी सारी मेथड्स खोल कर रख दी और हमें उसके बारे में पता नहीं है। उसको केवल हम भगवान मान के पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमको सही रास्ता नहीं मालूम है। तो इस किताब को पढ़ के आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस रास्ते कैसे कैसे जाना है और क्या है शिव, ये आपको मालूम पड़ेगा। ओके। और बहुत सारी और बुक्स भी है। देखो, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं,
पर्सनल रिव्यूज है या व्यूज है मेरे इस बुक को पढ़ने के बाद। मैं किसी को कोई हर्ट नहीं करना चाहता कि मैंने शिव के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, शिव भगवान नहीं है। ये मेरा, मैं भगवान नामक शब्द को हर कोई अलग अलग तरीके से लेता है। तो जिस तरीके से लोग भगवान बोलते हैं मैं उस तरीके से इस चीज को अज्यूम नहीं करूंगा, मैं करता भी नहीं हूँ। मेरे अपने व्यूज हैं, आपके भी अपने व्यूज हो सकते हैं। ओके। जो किताब है वो कुछ इस तरीके से दिखती है, आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा। कुछ और किताबें हैं। ये जो किताब है ऑफ मिस्टिक्स एंड मिस्टेक्स, ये किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी इसलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ बोलूंगा नहीं। कुछ किताब मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट की थी, एक है हिमालयन लस्ट। इसमें क्या है एक्चुअली, हम ना लोगों की स्टोरीज पढ़ने में, लोगों ने क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस करी है, वो सारी चीजें पढ़ने में अच्छा लगता है और सीखने को भी मिलता है। तो ये सारी बुक सदगुरु की है। हिमालयन लस्ट, हिमालय पे जो उनकी जर्नी रही होगी उसके बारे में बताएंगे। मिडनाइट्स विद मिस्टिक। एक किताब और है सेक्सुअलिटी एंड डिवाइन। तो जो लोगों को लगता है कि ये दोनों शब्द एक साथ नहीं करे जाने चाहिए, वो तो जरूर एक बार ये किताब पढ़ें। उनके कॉन्सेप्ट खुलेंगे, किस तरीके से प्रेजेंट करा है आपके सामने सेक्सुअलिटी एंड डिवाइन, वो आपको पता चलेगा। ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनको तो उनका दिमाग तो इतना ओपन हो ही गया होगा कि वो इन इन चीजों को ऐसा नहीं समझेंगे कि सेक्सुअलिटी जो है वो अच्छी चीज नहीं होती है, क्योंकि इन्हीं सब, उसी से हम लोग पैदा हुए हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी और किताब भी है सदगुरु, पेबल्स ऑफ विजडम। सदगुरु ने किताबें लव एंड रिलेशनशिप्स पे भी लिखी है। मतलब सदगुरु ने नहीं लिखी है, सदगुरु कहते हैं ये तीन किताब जो है, ये तीनों शायद सदगुरु ने लिखी है। इनर इंजीनियरिंग, मतलब सदगुरु ने इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, कर्मा योगीज गाइड टू क्राफ्ट योर ओन डेस्टिनी, बाकी सब चीजें जो बाकी और किताबें हैं ना, ये सदगुरु ने किसी के साथ बात करी, जैसे ये अरुंधति सुब्रमण्यम है एक, ये राइटर है, इनके साथ सदगुरु ने बात करी और फिर उन्होंने ये किताब सदगुरु के बारे में लिख दी। ये आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा की भी यही कहानी है। सदगुरु बताते हैं कि वो आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा के ऊपर एक किताब लाना चाहते हैं। तो अरुंधति सुब्रमण्यम को के साथ उन्होंने जब बातचीत करी, बताया, तो वहां पर वहां पर से कंक्लूजन, मतलब वहां पर से बुक की फॉर्म में हमारे सामने जो किताब, ये जो चीज प्रेजेंट करी जा रही है बुक की फॉर्म में हमारे सामने आ गई। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हो तो हम इंडिविजुअल बुक का रिव्यू भी आपको दे सकता हूँ, कंटेंट क्या क्या है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी के, कर्मा के, इनर इंजीनियरिंग के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या पढ़नी चाहिए। बट जो शुरू में मैंने तीन बुक्स बताई, इनर इंजीनियरिंग, कर्मा एंड डेथ एंड इनसाइड स्टोरी, ये तो आप पक्का पढ़ लीजिएगा। आपके जीवन में परिवर्तन जरूर जरूर आएगा। जीवन को परिवर्तन तो नहीं बोलूंगा, पर देखने और सोचने समझने का नजरिया जरूर बदलेगा। ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब तो आप लोग करोगे ही। बाकी जिन लोगों तक आप ये वीडियो, आप लोग समझते हैं कि जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक प्लीज प्लीज ये वीडियोस पहुंचाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जो चीजें ढूंढ रहे हैं पर उनको मिलती नहीं है। तो आप लोग इतना काम जरूर करिएगा मेरे लिए। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।